दोस्तों, एग्जिट पोल आ गया है और ये छपा छपाया एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लेकिन 14 तारीख यानी कि बस कल भर इंतजार करिए, आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल धड़ल्ले से गिर रहा है। तेजस्वी यादव जीतने वाले हैं, महागठबंधन जीतने वाली है, तेजस्वी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आई है कि गिनती से पहले महागठबंधन अपने विधायकों को बंगाल शिफ्ट करने की तैयारी में है। पूरी खबर विस्तार से बताती है। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की भारी जीत बता रहे हैं। वहीं महागठबंधन को अभी भी खुद पर भरोसा है। ऐसे में, और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं भरोसा होगा, तेजस्वी की लहर थी, लोग तेजस्वी को मान रहे थे, उनकी लोकप्रियता दिख रही थी। ऐसे में महागठबंधन ने नतीजों के फौरन बाद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत महागठबंधन के विधायकों को जीत के फौरन बाद दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। कांग्रेस ये कहती रही है कि बिहार में मुकाबला दो महागठबंधनों के बीच है। ऐसे में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव में अधिक मतदाता को दोनों गठबंधन अपने पक्ष में मान रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को भरोसा है कि चुनावी मुकाबला बहुत करीबी हो सकता है। इसलिए नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए महागठबंधन अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकता है और विधायकों को दूसरे राज्य में रख सकता है। दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी 2024 के फरवरी में, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि फिर भी ये चीज हुआ, उसका अभी तक उस पर जांच चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति से सबसे ज्यादा खतरा छोटी पार्टियों से रहता है। ऐसे में वीआईपी और आरजेडी के विधायकों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों को जीत के बाद तुरंत पटना बुला सकती है। इन्हें तेलंगाना या कर्नाटका भेजा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी संभावना कम है कि बम्पर वोटिंग के बावजूद किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, पर जमीन पर जिस तरह दोनों गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, उससे साफ है कि हार जीत का अंतर बहुत कम होगा। वहीं जनसुराज पार्टी की भूमिका भी अहम होगी। प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो है। तो ऐसे में महागठबंधन की तरफ से तैयारी कर ली गई है अपने विधायकों को शिफ्ट करने की, अपने विधायकों को दूसरे जगह रखने की, खतरे से बचा जा सके। क्योंकि जैसा कि कांटे की टक्कर होने वाली है, अब भाजपा विधायक तोड़ने में तो आगे है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो छोटी पार्टियों से रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, इस चीज से बचने के लिए तेजस्वी एक कदम उठाने जा रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने विधायकों को पटना बुलाएगी, बंगाल शिफ्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल जो है वो तेजस्वी यादव, और कांग्रेस भी तेलंगाना या कर्नाटक अपने जो विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी में। 24 घंटे से भी कम समय रह गया है। कल इस समय तक पता चलने लगेगा, रुझान आने लगेंगे। ऐसे में ये महागठबंधन की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल कल तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब आप जरा उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं। कराए, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर, और बौखलाहट टेढ़ी खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था।
ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज़ चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। हाँ वो अब ना आप कौन सी एजेंसी आई हैं? नहीं ना वो पता है आपको क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है। और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं। इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है। और ज़्यादातर जो है शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहाँ विपक्ष का राज्य में सरकार है वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे। शुक्रिया। चलिए उठा लीजिए।